हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नई रिक्रूटमेंट आई है जो है आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023। तो आज की डेट पे नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस डेट्स दिया है जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आज की डेट से स्टार्ट हो गया है 3 अप्रैल और ये आपका रहेगा 3 मई तक। ठीक है। ऑनलाइन फी पेमेंट का डेट आपका लास्ट दिया है 4 मई। फिर आपका ऑफलाइन चालान के थ्रू जिन लोगों को फी पेमेंट करना है उसके लिए भी डेट दिया है 4 मई। ठीक है। और चालान के थ्रू पेमेंट करने का लास्ट डेट दे दिया है 5 मई। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट दिया है एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए जो आपका 7 मई से लेकर 8 मई तक आपका पोर्टल ऑन रहेगा। ठीक है। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आपका करेक्शन है ना ये चार्जेबल रहेगा। ठीक है। थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगी। तो उसके बाद देख लीजिएगा टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 1 जो कि आपका टीयर 1 एग्जाम होगा वो जुलाई में होगा। ठीक है। जो एसएससी का लास्ट जो कैलेंडर एग्जाम डेट का कैलेंडर निकाला था उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि आपका सीजीएल का जो एग्जाम होगा वो जून जुलाई बोला गया था, बट यहाँ पे फाइनली बोल दिया है कि आपका जुलाई मंथ में ही एग्जाम होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपका टीयर 2 होगा जो कि आपको बता दिया जाएगा बाद में। फिर उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं पोस्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे देखिए लेवल 8 पोस्ट मतलब लेवल 8 आपका पे रहेगा जिसमें आपका ऑडिट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर का लेवल का पोस्ट रहेगा। ठीक है। ये गैजेटेड ऑफिसर वाला जॉब है जिसमें आपका एज लिमिट यहाँ पे दे दिया है 18 से 30 ईयर्स होगा। ठीक है। फिर आपका जो पे लेवल 7 है उसके लिए आपका सेक्शन ऑफिसर वाला पोस्ट रहेगा जो कि आपका ग्रुप बी पोस्ट है। इसके लिए यहाँ पे एज दे दिया है। ठीक है। किस किस पोस्ट में कितना मतलब कितना एज है आपका देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका जो लेवल 6 है इसमें आपका देख सकते हैं आपका एज वाइज ग्रुप बी पोस्ट है। ठीक है। फिर आपका लेवल 5 और लेवल 4 का देखिएगा एज यहाँ पे 18 से 27 ईयर्स बोला गया है। ठीक है। तो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद चलते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट यहाँ पे एज ऑन 1 अगस्त 2023 पर काउंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे ना एज बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है। एसएससी बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर रहा है आपको। देख लीजिएगा यहाँ पर 18 से 27 ईयर्स वाला जो भी पोस्ट है ना जिसमें आपका 18 से 27 ईयर्स एज बोला गया है, देखिए उन लोगों के लिए यहाँ पे समझने के लिए मतलब आसानी होगा जिन लोगों का यहाँ पे बर्थ डेट जो है ना वो 2 अगस्त 1996 से लेके 1 अगस्त 2005 के बीच में डेट ऑफ बर्थ आता है तो वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। के बाद बाकी जो पोस्ट है जिसमें आपका 20 से 30 इयर्स बोला गया है एज लिमिट, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे एज बता दिया गया है कि जिन लोगों का एज 2 अगस्त 1993 से लेके 1 अगस्त 2003 के बीच में बर्थ डेट आता है तो वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर दिया है, तो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है कुछ कुछ कैटेगरी वालों के लिए, तो आप वो लोग भी देख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद फिर आपका आता है क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया है बैचलर डिग्री। ठीक है। आपका किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप बैचलर डिग्री किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे साथ में ही डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस बोला गया है, मतलब एसएससी चाह रहा है कि अगर आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन है एक्स्ट्रा में तब आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। तब आप इस पोस्ट के लिए जरूर से जरूर अप्लाई कीजिए। अगर नहीं भी है तो आप बैचलर डिग्री है सिर्फ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो देख लीजिएगा जैसे कि यहाँ पे बोला गया है इस पोस्ट के लिए यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बोला गया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर किए हैं या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट किए हैं आप, या फिर आपका मास्टर डिग्री है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तब आप इसके लिए अप्लाई करिएगा जरूर। ठीक है। फिर उसके बाद आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है। किसी भी डिसिप्लिन में, बट साथ में ही आपका 12 स्टैंडर्ड्स में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए जो कि आपका 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए मैथ्स में। ठीक है। तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, बट आपका एक सब्जेक्ट आपका स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आपका रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री बोला गया है और यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बोला है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, वरना ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद ऑल अदर पोस्ट, इन्हें छोड़ के बाकी जितने भी पोस्ट है उनमें सिंपल सा आपको बैचलर डिग्री ही बोला गया है। ठीक है। यहाँ पे जो कट ऑफ डेट बोला गया है ये 1 अगस्त 2023, मतलब वही आपका जो एज लिमिट है आपका एज पर 1 अगस्त 2023 ही काउंट होगा। ठीक है।
फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे बोला गया है, जैसे कि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिया है, आप यहाँ पे जाकर अपना लॉगिन करके अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया है जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंट कुछ बताया गया है इसमें, तो आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फीस, जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो आपका 100 रुपीज है, ठीक है। इन कैंडिडेट SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फी नहीं लगेगा, एग्जाम्पशन है इनके लिए, ठीक है। सिर्फ जनरल मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 100 रुपीज फी लग रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका करेक्शन चार्जेस बताया जा रहा है, जैसे कि आपका वहाँ पे डेट दिया है ना 7 मई से आपका 8 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, तो वो आपका चार्जेबल होगा। तो देखिए यहाँ पे 200 रुपीज बोला गया है फॉर मेकिंग करेक्शंस एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड एंड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर आप पहली बार में अगर आप अपना करेक्शन करते हैं और मॉडिफाई करके उसको रीसबमिटिंग करते हैं फॉर्म को, तब आपका 200 रुपये लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 500 रुपीज लगेगा फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्शन, वही करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेकेंड टाइम। अगर आपसे फिर से कुछ गलती आपको लग रहा है कि फिर से कुछ करेक्शन करना है, आप दोबारा फिर से करेक्शन करते हैं, तब आपका 500 रुपीज चार्जेस लगेगा, ठीक है। तो फिर ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से फॉर्म को फिल करिए, अब ये टाइम है, आराम से फॉर्म को फिल करिए, करेक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है आप वो चूज कर सकते हैं, आप किस रीजन से फिल करना चाहते हैं, ठीक है। आप किस स्टेट से और किस सिटी से आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर देख के आप चूज अपना चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो जैसा कि आप लोग को पता है ये 2 फेज में एग्जाम्स होते हैं CGL का, जो आपका Tier 1 और Tier 2 है, ठीक है। तो Tier 1 जो आपका एग्जाम्स होंगे वो आपका वही आपका 4 सेक्शन में होता है, मतलब आपका 4 सब्जेक्ट्स रहता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ये आपका 25 करके आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, मतलब आपका 50-50 मार्क्स करके हर एक सेक्शन में आपका मार्क्स रहता है, मतलब टोटल आपका 200 मार्क्स होता है, ठीक है। और इसके लिए आपको टाइम मिलता है 1 घंटे का, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में रहेगा, एक्सेप्ट आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, ऑफ कोर्स ये इंग्लिश लैंग्वेज है तो ये इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग है, 0.5 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। फिर आपका Tier 1 क्वालिफाई करने के बाद आपका Tier 2 एग्जाम होगा, जो आपका देखिए लास्ट जो CGL हुआ था, लास्ट CGL से ही आपका Tier 2 का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, जो अब वही फॉलो होगा, तो उसी पैटर्न पे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जस्ट मैं ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है, इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो में एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पे ओवरव्यू समझ लीजिए। Tier 1 कंपलसरी है सारे कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, जिसमें आपका 3 सेक्शन रहेगा, सेक्शन 1 2 3। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका जैसे कि सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल है, आपका हर एक सेक्शन में 2-2 मॉड्यूल करके आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये सारा सब्जेक्ट्स रहेगा, तो आप जस्ट देख लीजिए, ऐसे पैटर्न में आपका एग्जाम्स होगा, ठीक है। और पेपर 2 पेपर 3 उनके लिए है, जो लोग स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए फॉर्म फिल किए है तो उन लोगों को पेपर 2 देना है, ठीक है। और जो लोगों ने फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो वो लोग उन लोगों के लिए पेपर 3 देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका पे देखिए थोड़ा, मतलब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है आपका किस किस सेक्शन में किस तरह से आपका एग्जाम्स होगा, तो वो मैं आपको अलग से वीडियो में आपको डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं सीधा बस। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस अच्छे से यहाँ पे पूरा सिलेबस दे दिया है आपका Tier 1 में, आपका जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका क्या क्या टॉपिक्स रहेगा यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे कि आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग में जितने भी टॉपिक्स हैं जो CGL का सिलेबस में आता है वो सारा यहाँ पे दे दिया गया है। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, सारा यहाँ पे दे दिया गया है, देख लीजिएगा। फिर आपका Tier 2 का भी यहाँ पे सिलेबस देखिए कंप्लीट सिलेबस दे दिया है, जो भी आपको उसमें 3 पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 रहेगा उन सब का यहाँ पे सिलेबस दे दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिक डिटेल्स जितने भी थे इसके रिगार्डिंग मैंने बता दिया है। इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स इसका अप्लाई लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो मैं उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां पर जाकर अब अपना मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल से बने रहें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।